अवधूत भगवान राम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर योगदान किए 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आंतरिक स्रोत के सीमित संसाधन में महाविद्यालय का विकास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। महाविद्यालय के शासी निकाय तथा बाबा कीनाराम अवधूत भगवान राम एवं पूज्य गौतम बाबा के आशीर्वाद से अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में महाविद्यालय को विज्ञान तथा वाणिज्य में बिहार सरकार से संबंधन प्राप्त हुआ। इंटर का 2008 से लंबित 4 वर्षों का महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त हुआ। महाविद्यालय के नवनिर्मित बिल्डिंग में बिजली वायरिंग, पंखा, दरवाजा एवं ग्रिल लगाए गए। सभी कक्षाओं में व्हाइट वॉशिंग अस्तर किया गया। नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग के चारों तरफ में शिक्षकों की सुविधा के लिए पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया तथा बीच में पार्क बनाकर छायादार एवं फलदार वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने राज्य सरकार से चयन समिति से चयनित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को यूजीसी मानक के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे राज्य के संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा एवं शिक्षक के लिए भविष्य पर लगे प्रश्न चिन्ह समाप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं प्रोफेसर विनोद सिंह उज्जैन के पास हूँ और इसलिए हूँ कि ये एज ए प्राचार्य आज इनका 1 साल पूरा हुआ, वो भी उस कॉलेज में हुआ जिसका नाम ABR कॉलेज है। ABR जान रहे हैं कि अवधूत भगवान राम के नाम से ये कॉलेज है और शहर का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉलेज है। ये विश्वविद्यालय में भी काफ़ी अपना मुकाम बनाकर चल रहा है और इसलिए चल रहा है कि वहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन है। हालांकि इनका 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष में उस कॉलेज का नक्शा, उस कॉलेज की बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है। क्यों हुआ है ये विनोद सिंह उज्जैन के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ ओम प्रकाश जी भी हैं, ये फिजिक्स डिपार्ट के ये लैब इंचार्ज है और उस कॉलेज के काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों में ये भी शुमार किए जाते हैं। तो सबसे पहले विनोद जी आपको बधाई दे रहा हूँ, बिहार दर्शन की पूरी टीम बधाई दे रही है, पूरे शहर के लोग बधाई दे रहे हैं कि आपका 1 साल कॉलेज में पूरा हुआ है एज ए प्राचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार दर्शन के। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, खासकर असलम परवेज साहब जो समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों को आप अपने कलम से राज्य ही नहीं देश में पहुंचाने का काम आपने किया है। आज अवधूत भगवान राम महाविद्यालय निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। 11 जून को मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। आज चूँकि हमारे पिताजी की 13वीं पुण्यतिथि है तो मैं पूजा अर्चन और कुछ सामाजिक कार्य भी करता हूँ। चूँकि सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तीनों गतिविधियों में हम शुमार रहते हैं, इसलिए आज सामाजिक रूप से महाविद्यालय गया। जिस नियम कानून से जाते हैं उसी नियम से मैं आज वहाँ गया और जाकर अपने कर्मचारियों के बीच वृक्षारोपण किया। और कोई भी महाविद्यालय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक एक टीम भावना न हो। जैसे आप हमारे बाएं देख रहे हैं, फिजिक्स के लैब इंचार्ज ओम प्रकाश जी बैठे हैं, जो हनुमान के रूप में सुबह बुलाएं तो सुबह, शाम बुलाएं तो शाम, महाविद्यालय के समय के बाद भी महाविद्यालय के विकास के लिए जब भी हमने इनको आवाज़ दिया, चाहे बड़ा बाबू को आवाज़ दिया, प्रधान सहायक को, चाहे अकाउंटेंट को दिया, चाहे कार्यालय सहायक को दिया, जिन लोगों को भी हमने बुलाया वो निश्चित रूप से एक टीम भावना के रूप में वो लोग काम किए। और आज उसी का नतीजा है कि जब मैं योगदान किया तो मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न था कि यह महाविद्यालय 1980 में स्थापित है और जिस महाविद्यालय की नींव अवधूत भगवान, बाबा अवधूत भगवान जैसे संत और उस समय के बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जैसे लोग जिसकी नींव दिए हों और उस नींव की प्राचीर की शैक्षणिक गतिविधियाँ शहर से लेकर विश्वविद्यालय तक नया आयाम स्थापित न करे तो फिर योगदान करने का कोई महत्व नहीं था। बिल्कुल।
और उसी चीज़ पर, चूँकि महामना मालवीय के तपभूमि के हम लोग लाल हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, और तो हम तो जानते हैं कि देश के किसी भी कोने में महामना का लाल अगर नियुक्त है, किसी भी पद पर है, और वहाँ मिलने के बाद एक ऐसी खुशी और एक ऐसा ऊर्जा मिलता है। आज उसी की देन है कि महाविद्यालय में मैं जो विकास का काम किया हूँ, कहीं ना कहीं से उन लोगों का भी योगदान है। अच्छा। किन किन का नाम गिनाऊँ? आज विज्ञान और वाणिज्य का संबंधन मर लेकर आया, और विश्वविद्यालय के हमारे कई मित्र कई बड़े पदों पर स्थापित हैं, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया, जिसके चलते हमारे यहाँ विज्ञान में छात्र हो गए, वाणिज्य में हो गए, कला में पहले से एडमिशन होते आ रहा था। उसके बाद 2008 से हमने अनुदान की फाइलों पर दृष्टिपात किया तो देखा कि इंटर का अनुदान 2008 से लंबित है, और हर कर्मचारी थक गया था कि लग रहा है अनुदान नहीं है। लेकिन जिसके पास कीनाराम बाबा, अवधूत भगवान राम बाबा और परम पूज्य गौतम बाबा जैसे यशस्वी पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसको किसी चीज़ असंभव नहीं है प्रवेश भाई। और निश्चित रूप से आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि 4 सत्र का अनुदान भी महाविद्यालय में आ गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमों के अनुसार समानुपातिक रूप में अनुदान बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ है। चार्टेड अकाउंटेंट से मुलाकात करके नियम संगत कार्य करना है, चूँकि सरकार का पैसा है और बहुत ही इसको संभल कर बांटना होता है। चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को संवेदनशीलता है कि सरकार के पैसे का एक एक पैसे का हिसाब आपको देना होता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो उसको भी मैंने कर दिया है। और निश्चित रूप से महाविद्यालय में चयन समिति से शिक्षकों की संख्या कम थी। अभी 4 विषयों में हमने चयन समिति की प्रक्रिया शुरू किया था, जिसमें 3 पूरा हो गया है, चौथा भी प्रक्रियाधीन है। आने वाले दिनों में जो भी 21 फरवरी को विज्ञापन हुआ था, जिस विज्ञापन से हम आए प्रिंसिपल बन के, उस विज्ञापन में विज्ञापित पदों को चयन समिति कराकर अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जिससे हमारी शैक्षणिक गतिविधियां अच्छा रहे। क्योंकि जब तक आपका शैक्षणिक गतिविधि अच्छा नहीं रहेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं। सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ होता है, लेकिन आज के वैश्विक परिदृश्य में निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने डेवलप किया है। बाउंड्री छोटा था, लड़के फान जाते थे, उसको बड़ा करा के प्लास्टर करा के उस पर ग्रिल की व्यवस्था करा दिए हैं। मुख्य गेट और उसके आसपास जितने भी गंदगी थी उसकी सफाई करा दिए हैं। आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों से बराबर संपर्क में है कि कुछ न कुछ वो लोग अपने विधायक और सांसद मद से हम लोग के महाविद्यालय को अगर कुछ देते हैं विकास के लिए, तो निश्चित रूप से, चूँकि पूरे ज़िले का अब तो ग्लोबल रूप में एडमिशन हो रहा है, विश्वविद्यालय वहीं से मेरिट लिस्ट के अनुसार भेजता है, तो आज तो हमको लगता है कि शाहबाद के बच्चे आते हैं पढ़ने। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को मदद नहीं करेंगे, चूँकि सरकार कोई मदद करती नहीं है, और हमारा जो इंटरनल सोर्स है उसकी क्या स्थिति है वो सबको मालूम है, और सरकार इंटरनल सोर्स पर भी राजनीति कर रही है। और शैक्षणिक मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में राजनीति बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम एक बहुत बड़ा प्रश्न और उसका उत्तर चाहता हूँ कि 30 अप्रैल को 2024 को माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो नेतृत्व वाली डबल बेंच थी, उस बेंच ने साफ कहा है कि बिहार के सभी संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को समान कार्य के तहत समान वेतनमान दिया जाए। अगर उनकी नियुक्ति कॉलेज सेवा आयोग से हुई हो, चयन समिति से हुई हो, यानी बाकायदे उनकी नियुक्ति अगर हुई है, तो आप यूजीसी मानक के अनुरूप अगर आप योग्यता निर्धारित किए हैं, तो यूजीसी मानक के अनुरूप उनको वेतनमान दीजिए, उनको पेंशन दीजिए। जब तक शिक्षक का पेट नहीं भरा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक आप शैक्षणिक गुणवत्ता की बात करना बेमानी है। शिक्षक की परीक्षाओं में एबीआर कॉलेज भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, और राज्य में ही नहीं, देश की बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एबीआर कॉलेज के लड़के सफल होंगे, तब जाकर बिहार की सरकार का नाम होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील
प्रशासक हैं, बिल्कुल। माननीय गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब विद्वान और दूरदर्शी सोच के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय हैं, और उतना ही हमारे यशस्वी कुलपति जी हैं, जिनके देख रेख में 3 साल में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सत्र तो नियमित हुआ ही है। प्रशासनिक जो कार्यों पर हम लोग खरा उतरे हैं, कहीं ना कहीं से उनका भी योगदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका कुशल प्रशासन है, जिसके चलते आज सारा कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोगों ने लिया, और उनका दृष्टि अंगीभूत और संबंध महाविद्यालयों में दोनों आँख की तरह समान है। और जब तक बिहार सरकार भी समान दृष्टि से नहीं देखेगी अंगीभूत और संबंध महाविद्यालय को, तो हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और हमारा जो तेज चलने का जो आइडिया है वो गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए आप 1 वर्ष के कार्यकाल का आप अनुभव आप हमसे साझा कर रहे हैं। पहले तो बिहार दर्शन को बधाई देना चाहेंगे कि आप इस साझे में आपने हमको ऐसा उपयोगी समझा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप 2 तरह का सौतेला व्यवहार मत करिए। अंगीभूत और संबंध महाविद्यालयों को एक आंख से देखिए और एक वेतनमान, एक योग्यता के तरह निर्धारण कीजिए। निश्चित रूप से AVR कॉलेज माइलस्टोन कर देगा सासाराम से पटना के बीच। देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जाहिर चीज़ है कि ये MA हैं, PhD किए हुए हैं, दर्शन शास्त्र में किए हुए हैं, और वो भी BHU वाराणसी से किए हैं। जाहिर चीज़ है कि वहाँ के पढ़े लिखे ये स्टूडेंट रहे और ना जाने काफ़ी एक्सपीरियंस इन्होंने अपने आप को लिया है, और लेने के बाद आज AVR में ये एज ए प्रिंसिपल जब से ये बैठे हैं, जाहिर चीज़ है कि वहाँ काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, जैसा इन्होंने कहा भी है। और सासाराम से लेकर विश्वविद्यालय तक इस कॉलेज की आवाज़ गूंज रही है कि विनोद सिंह जब से उस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल आए हैं तो उस कॉलेज का काफ़ी बेहतर काम हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ओम प्रकाश सिंह हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के ये लैब इंचार्ज हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी भी आप कुछ सुन लें कि इनकी ये क्या कहते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपको मैं बधाई दे रहा हूँ क्योंकि आज प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में 1 वर्ष पूरा हुआ है। कैसा लगा, क्योंकि आप तो बहुत प्रिंसिपल को आपने देखा है, इनके रिजीम का कैसा लगा? ऐसा है, जिस प्रकार से निराशा के बादल छाए होते हैं, चारों तरफ अंधेरा का साम्राज्य होता है, इसी बीच बादल छटते हैं और सूर्य की किरणें प्रकाशित कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से महाविद्यालय का जो निराशाजनक वातावरण बन गया था, तो उसमें डॉक्टर विनोद कुमार सिंह उज्जैन एक प्रकाश की किरण के रूप में प्रवेश किया हमारे हमारे महाविद्यालय में। उनके आते ही विकास की मानो गंगा बह निकली और सभी हमारे कर्मचारी हर मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर इनका साथ देते हैं। इन्होंने जब आया तो इनका एक विज़न आया, महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक विज़न बनाया, और जिस प्रकार 7 निश्चय से बिहार का कायाकल्प हुआ, उसी प्रकार इन्होंने 20 निश्चय स्थापित किया। वो चर्चा किए कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम बनाना चाहते हैं जिससे महाविद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन हो। 1 साल बाद वो बिल्कुल दिखने लगा, काफ़ी बेहतर। बिल्कुल। सबसे पहले तो 32 सालों बाद विज्ञान और कॉमर्स का स्थायी संबंधन दिलाए। इसके बाद 2008 से बिल्कुल डूबा हुआ पैसा, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इंटर का अनुदान भी मिलेगा, क्योंकि इंटर की मान्यता हमारे यहाँ समाप्त हो चुकी है। आने के बाद कॉलेज में बहुत कुछ प्राप्त, 4 करोड़ का अनुदान आया। सूखे हुए पौधों में एक तरह से जीवन का संचार हो गया सारे कर्मचारियों में। और चयन समिति उन्होंने कराया 2008 के बहालियों का। नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग दोनों का जीर्णोद्वार करवाए। नई बिल्डिंग में नए नए पंखे लगे, पूरा वायरिंग कराए, और कच्ची हमारे नए बिल्डिंग से पुराने बिल्डिंग आई हुई कच्ची सड़क थी, जो कि बरसात के दिनों में फिसल कर शिक्षक और छात्र छात्राएँ गिर पड़ते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे। सब सिस्टम में पूरा ढलैया हुआ, पूरा इन्होंने PCC का सड़क का निर्माण कराया। आते आते बादल बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी, फिर भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ बाबा का नाम लेकर के। इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। यही विजन है जिससे देश या कॉलेज या कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है। इसके अलावा इन्होंने रंग रोगन का ऐसा छटा बिखेरा कि महाविद्यालय में जब छात्र छात्राएँ आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है क्या मेरा वही विद्यालय है जो पहले वाला था। तो इस प्रकार से ये जो है लगातार अपने विकास के विजन से कॉलेज को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, शैक्षणिक जागरूकता के लिए, बच्चों का सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक माह एक समसामयिक विषय पर सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ भाग लेते हैं।
इससे उनमें स्टेज क्लियर यानी कि बोलने की क्षमता का, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। साथ ही पढ़ाई का क्या उपयोग है ये बच्चे भली भांति हमारे यहाँ जानते हैं। देखिए ओम प्रकाश जी हैं और मैंने बताया कि लैब इंचार्ज हैं, वो भी फिजिक्स डिपार्ट के हैं। जाहिर चीज़ है कि विनोद सिंह उज्जैन ने जो काम किया है वो काफ़ी बेहतर काम किया है, जैसा हमारे ओम प्रकाश जी भी बोलते आ रहे हैं और ओम प्रकाश जी तो बोल ही रहे हैं। साथ ही साथ शहर से लेकर, सासाराम शहर से लेकर विश्वविद्यालय तक ये आवाज़ गूंज रही है कि ABR कॉलेज में जब से प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन जब एज ए प्रिंसिपल बने हैं तो उस कॉलेज का काफ़ी कायाकल्प पलट हुआ है और काफ़ी बेहतर हुआ है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।